बाग़ फदक इस्लाम का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल वाक़या है जिसमें इस्लाम की दो बड़ी पर्सनालिटीज हजरत अबू बकर और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, जिसने आज तक उम्मत में दरार डाल रखी है। लेकिन आखिर ये वाक़या क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें हक पर कौन था, हजरत अबू बकर या सैयदा फातिमा। मैंने इस टॉपिक पर घंटों तक रिसर्च की और शिया और सुन्नी दोनों किताबों को स्टडी किया, और जो कुछ मुझे पता चला है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलें जानते हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब को मारकर खैबर को फतह किया, जो कि यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, इसे देखते हुए यहूदियों के कुछ कबीलों ने खौफ के मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फदक की आधी जमीन देने की ऑफर की ताकि मुसलमान इनसे जंग न करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फदक की आधी जमीन मिल गई। फदक खैबर के करीब ही एक जगह थी जहां यहूदियों के बाग और एग्रीकल्चर लैंड्स थी। अब क्योंकि ये बाग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने खुद से दिए थे, न कि मुसलमानों ने इसके लिए कोई जंग की थी, इस वजह से इस जमीन पर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हक था, क्योंकि कुरान में आया है, और अल्लाह ने अपने रसूल को इनसे जो गनीमत दिलाई तो तुमने इस पर न अपने घोड़े दौड़ाए थे और न ऊंट। हाँ, अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा दे देता है, और अल्लाह हर शे पर खूब कादिर है। इस वजह से इस सारी जमीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हक था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आपकी वफात के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा बने, तो सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम इनके पास आई और इनसे विरासत के तौर पर ये प्रॉपर्टी वापस मांगी। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम नबियों की कोई विरासत नहीं होती, हम जो भी छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है, यानी कि वो गरीबों में तकसीम किया जाता है। इस पर सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही, यहाँ तक कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी इनकी वफात की खबर हजरत अबू बकर और हजरत उमर को नहीं दी और इन्हें रात के अंधेरे में दफन किया। फिर जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और इनसे फिर ये प्रॉपर्टी मांगी। लेकिन हजरत उमर ने भी इन्हें ये बाग देने से मना कर दिया और इस प्रॉपर्टी को अपने ही अंडर रखा। फिर जब हजरत उमर की वफात हुई तो अगले खलीफा हजरत उस्मान बने। हजरत उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में ये प्रॉपर्टी अपने कजन मरवान को दे दी। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो आपने अपने दौरे खिलाफत में ये प्रॉपर्टी वापस नहीं ली, क्योंकि उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें आ चुकी थी, जैसे कि हजरत आयशा, मुआविया और ख्वारिज। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के 4 साल इन्हीं से लड़ते रहे, और वैसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फदक इसलिए वापस नहीं लिया ताकि कई लोग आपके खिलाफ न हो जाएं, क्योंकि इससे पहले ये फदक हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में हुकूमत के अंडर था, और अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम इसे वापस ले लेते तो लोग आप पर इल्जाम लगाते और इससे एक और बड़ा फितना खड़ा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त लोग तो वैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने, लेकिन उन्होंने भी फदक वापस नहीं लिया, क्योंकि इनकी खिलाफत सिर्फ 6 महीनों तक रही और वो भी हुकूमत को स्टेबल करने में ही मसरूफ रहे, क्योंकि मुआविया गद्दार जो सामने खड़ा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के बाद से लेकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा बनने तक ये फदक की प्रॉपर्टी बनो उमैया के अंडर रही और उन्होंने इसका बहुत खूब फायदा उठाया। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते ही ये प्रॉपर्टी हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की औलाद के हवाले कर दी। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद ये प्रॉपर्टी दोबारा बनो उमैया के अंडर आ गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस इश्यू में हक पर कौन था।
सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत अबू बकर। अब इस पर शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अब हम इन दोनों को छोड़कर न्यूट्रल होकर देखेंगे कि रियलिटी क्या थी। कुछ मौलवी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सही थे क्योंकि अनबिया की कोई मिरास नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा है तो सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को जब हजरत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई तो वो इस बात पर नाराज क्यों हुई? इन्हें तो चाहिए था कि वो ये हदीस सुनकर इनकी बात मान लेती, लेकिन इस हदीस में साफ अल्फाज हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया है कि सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही, जिस पर कुछ जाहिल मौलवी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें ये हदीस पता नहीं थी। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत में कमी छोड़ दी थी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये लोग सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है कि एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मालूम है और वो आपकी औलाद को मालूम नहीं। सिर्फ सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में से हिस्सा मांगा था, लेकिन उन्हें भी हजरत आयशा ने यही हदीस सुनाई। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी इस हदीस का कोई इल्म नहीं था। सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम के पास हजरत अबू बकर से ज्यादा इल्म था क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वारिस थी, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी विरासत पर गरीबों का हक था तो फिर सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम मांगती ही क्यों? सिर्फ सैयदा फातिमा अलैहि के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत में कमी छोड़ दी थी कि जो हदीस सहाबा को पता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को नहीं पता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी विरासत पर गरीबों का हक था तो फिर सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम मांगती ही क्यों? सिर्फ सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम भी हजरत अबू बकर के इस फैसले से खुश नहीं थे। इसी वजह से आपने सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम की वफात पर इन्हें इसकी खबर नहीं दी। इमाम अली से बड़ा इल्म रखने वाला कौन हो सकता है? यहाँ तक कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से भी फदक की जमीन वापस मांगी, लेकिन उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया। अगर उन्हें हजरत अबू बकर का फैसला मंजूर होता तो हजरत उमर से क्यों मांगते? और हजरत अबू बकर की इस हदीस के मुताबिक अनबिया की विरासत इनकी वफात के बाद गरीबों और मुस्किनों में बांट दी जाती है, लेकिन अगर कोई नबी वफात पाता है तो उसकी विरासत तकसीम किसे करनी चाहिए? ऑफ कोर्स उसकी औलाद को, क्योंकि नबी की औलाद ही तो उसका सक्सेसर होती है। जैसा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सक्सेसर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सक्सेसर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सक्सेसर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। इस हदीस के मुताबिक भी हजरत अबू बकर को ये प्रॉपर्टी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगर कुरान को देखा जाए तो इसमें तो कहीं ये नहीं लिखा था कि अनबिया की मिरास नहीं होती। उल्टा हमें ऐसी कई आयात मिलती हैं जिनसे इशारा मिलता है कि अनबिया की विरासत होती है। जैसा कि कुरान में ये आयत मौजूद है जिसमें हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू मुझे एक बेटा अता कर जो मेरा वारिस बने। इसी तरह कुरान में तो साफ साफ ये बताया गया है कि इंसान की मौत के बाद इसकी जायदाद किस तरह तकसीम की जानी चाहिए। यहाँ भी कहीं नहीं लिखा कि अनबिया की कोई मीरास नहीं होती। चलो अगर मान भी लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मीरास नहीं थी और आपकी वफात के बाद आपकी प्रॉपर्टी गरीबों और मस्कीनों में तकसीम की जानी थी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके घरों में क्यों रही? उन घरों को भी तो गरीबों और मस्कीनों में तकसीम किया जाना था। यहाँ तक
जबकि हजरत आयशा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घर में अपनी वफात तक रही। इन घरों को तकसीम क्यों नहीं किया गया? लेकिन आखिर फिर हजरत अबू बकर ने सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी? एक्चुअली यहाँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से गलती हुई थी, क्योंकि बहुत सी किताबों में ये लिखा है कि हजरत अबू बकर को विरासत के बारे में मालूम नहीं था। जैसा कि किताबुल अमवाल में हदीस मौजूद है कि हजरत अबू बकर ने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी खाला की विरासत के बारे में पूछना चाहिए था। इससे सिमिलर हदीस और भी बहुत सी किताबों में नकल की गई है। आप इनके रेफरेंसेस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में 500 हदीसों को खुद जलाया था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनसे यहाँ गलती हुई है। लेकिन उन्होंने ये प्रॉपर्टी कोई अपने फायदे के लिए यूज नहीं की, बल्कि उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गरीबों और मस्किनों के लिए ही यूज किया था। हजरत अबू बकर को फदक की प्रॉपर्टी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ये सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम के हवाले कर देते तो बनो उम्मिया कभी भी इस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पाते, क्योंकि मेरी रूहानी माँ सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम हमेशा सच्ची और हक पर थी।